फ्रेंड्स, मैं पदम पांडे अपने YouTube चैनल कंपटीशन क्रांति पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, ये मेरा मैथ का सीरीज चल रहा है और ये जो सीरीज है इसके अंतर्गत मैं मैथ के सभी चैप्टर्स को आपके साथ डिस्कस करूंगा, सभी प्रकार के क्वेश्चंस को आपके साथ सॉल्व करवाऊंगा। तो पिछले लेक्चर में मैंने एचसीएफ और एलसीएफ को सॉल्व किया था, एचसीएफ और एलसीएम को सॉल्व करवाया था। उसमें मैंने बेसिक और जितने प्रकार के बेसिक क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं सभी प्रकार के एचसीएफ और एलसीएफ से सॉल्व किया था, एलसीएम से। इसमें जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा तो पार्ट ये सेकंड रहेगा एचसीएफ और एलसीएम का। इसमें थोड़ी आपके एबव लेवल यानी कंपेयर आपके एबव रहेगा, लेवल जो रहेगा तो एचसीएफ और एलसीएम से आपके एबव रहेगा, जो कि आपके एसएससी और बैंक लेवल पे पूछे जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम एचसीएफ और एलसीएम से जितने प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनमें टाइप्स अपन सेकंड आर्ट डालते हैं। फर्स्ट टाइप्स का अब बेसिक और फर्स्ट टाइप का अपन ने फर्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। आपने अभी तक यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे साइड रेड कलर का लाल कलर का बटन होगा, उसमें सब्सक्राइब लिखा होगा, आप उसको प्रेस कर दीजिए, दबा दीजिए और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए। इससे आपको नुकसान कुछ नहीं होगा, लेकिन आपको प्रॉफिट ये होगा जब भी मैं यहाँ से वीडियो आप पे अपलोड करूंगा तो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से सूचना प्राप्त हो जाएगी और आप मेरे वीडियोज को देख पाएंगे। तो चलिए हम बात करते हैं एचसीएफ के बारे में। एचसीएफ को अपन बोलते हैं हिंदी में महत्तम समावर्त, महत्तम समावर्त, और इसको एक दूसरे नाम से भी जानते हैं। वैसे तो एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और आपके इसको एक दूसरे नाम से बोलते हैं जीसीडी निकालिए। जब आपसे बोले कि जीसीडी निकालिए या एचसीएम निकालिए तो एचसीएम और जीसीडी एक ही मतलब एचसीएफ, जीसीडी और आपके एचसीएम तीनों एक ही हैं। एचसीएफ का तो सभी को आप लोग सबको मालूम है क्या फुल फॉर्म होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। जबकि आपके जो जीसीडी का फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स, वो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर होता है, और आपके एचसीएम का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन मेजर होता है। यानी तीनों प्रकार को हम एचसीएफ ही मानेंगे। ठीक, तो जो आपका टाइप सेकंड रहेगा तो इसमें आपसे एलसीएम और एचसीएफ दे देगा और एक नंबर दे देगा। चलिए हम देखते हैं किस प्रकार से ये आपसे बात करेगा। और एलसीएम के बारे में बात करें फ्रेंड्स तो इसका मतलब होता है आपके लिस्ट कॉमन फैक्टर। ज्यादातर स्टूडेंट पढ़ते हैं लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, तो ध्यान रखिएगा लिस्ट कॉमन फैक्टर अपन बोलते हैं, लिस्ट कॉमन मल्टीपल बोलते हैं, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो समझ लिए अपन ने 2 अंक लिया, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊंगा, साथ ही साथ मैं आपको रिलेट भी करूंगा कि किस प्रकार से आप, यदि आपको एलसीएम और एचसीएफ दे दिया हो या पहले अंक दे दिया होगा। सपोज अपन 2 अंक लेते हैं, 8 ले लिए और 6 ले लिए, ठीक। और इन दोनों में आप रिलेशन भी देखेंगे कि ये एलसीएम और एचसीएफ पे क्या रिलेशन है, इनका क्या संबंध है। तो अपन पहले मान लीजिए इनका क्या निकाल लेते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। अपन पहले क्या करते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। फ्रेंड्स, जब हम 8 और 6 का एलसीएम निकालेंगे, 8 और 6 का हम जब एलसीएम निकालते हैं तो ये 2 से आपके कट जाएगा, 4 आएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, 2 से फिर अपन काट देंगे, 2 आएगा, 3 आएगा, फिर अपन ने 2 रखा तो 1 हो गया, अपन ने 3 रखा और ये 1 हो गया। तो 3 दूनी 6, दूनी 12, दूनी 24। तो ये जो आपकी 24 आया तो ये एलसीएम है 6 और 8 का, ठीक, आपके एलसीएम है। उसके बाद आप एचसीएफ निकाल लीजिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, महत्तम समवर्त निकाल लेते हैं अपन। 8 और 6 का निकालते हैं।
तो इसका जब महत्तम समझ तो अपन फैक्टराइजेशन से करते हैं, अलग अलग करना पड़ता है फ्रेंड्स। 2 से अपन ने काटा, इसको भी 2 काटा, 4, इसका 3, लेकिन सब समझ लीजिए अपन इसको पहले काट लेते हैं, 2 2 2 2 1, फिर इसको 3 से काटे। तो कहने का मतलब कि जो इसका महत्तम समावर्त होगा HCF होगा वो 2 निकल के आएगा। अब आपको एक चीज समझना है फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत आप ध्यान से देखिएगा और दिमाग को बहुत कंसंट्रेट के साथ लगाई रखिएगा बोर्ड के में कि HCF कितना आया, 2 आया, ठीक। और LCM कितना आया आपके, 24 आया, ठीक। तो HCF इंटू LCM बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। पहली संख्या अपन ने क्या रखा था, 6 रखा था, दूसरी क्या रखा था, 8 रखा था। HCF कितना है, 2, LCM कितना है, 44, यानी कि 48 बराबर आपके पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। चलिए अपन निश्चित देखते हैं। तो फ्रेंड्स जो आपके LCM इंटू HCF है वो 48 है। पहली संख्या अपनी 6 थी और दूसरी अपनी 8 थी। अब जब आपको दूसरे टाइप्स में क्वेश्चन दिया जाएगा, अपन टाइप सेकंड की बात करते हैं, फर्स्ट टाइप्स की और बेसिक मैंने वीडियो फर्स्ट में बात कर लिया था, अपन ने उसके डिस्कस कर लिया था। तो जब अपन टाइप्स 2 की बात करते हैं तो जो आपको क्वेश्चंस दिया जाएगा वो आपको दिया जाएगा कि ये मान लीजिए LCM आपके 24 है और पहली संख्या दे दिया जाएगा आपके कि 6 है, दूसरी संख्या क्या है आपके, दूसरी संख्या 8 है। अब आपसे HCF निकालने को वो बोलेगा, या फिर इस प्रकार से दे सकता है कि आपके HCF कितना है, 2 है, और आपसे LCM निकालने के लिए बोल सकता है। या फिर आपके पहली संख्या दे देगा, दूसरी संख्या निकालने के लिए बोल सकता है, या दूसरी संख्या दे देगा, पहली संख्या निकालने के लिए बोलेगा। लेकिन इस बात को ध्यान में रखिएगा कि जब आपको ऐसा दे देता है तो आपको क्या करना है, LCM इंटू HCF बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। तो जब आप पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या करेंगे तो मान लीजिए आपकी पहली संख्या नहीं दिया हुआ है, पहली संख्या अपन मान लेते हैं कि नहीं दिया हुआ है, हमको 6 नहीं दिया है, हमको 1 निकालना है, ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक, आपको निकालना है। तो LCM आपके 24 दिया है और HCF आपके 2 दिया, ठीक। और आपके पहली संख्या अपन x मान लेते हैं जो आपको निकालने के लिए बोलता है, अपन ने x मान लिया। दूसरी संख्या आपके 8 दे दिया है, तो 48 बराबर 8x, या x बराबर आपके 48/6, तो आपके 8 छंग 48, तो 6 आ गया। तो पहली संख्या क्या थी फ्रेंड्स, अपनी पहली संख्या क्या थी, 6 ही तो थी, तो पहली संख्या अपन 6 तो थी, तो 6 आपके निकल आया, 8 छंग 48 बराबर आपके 6 आ गया। तो दूसरे प्रकार के क्वेश्चंस में फ्रेंड्स आपको 3 अंक देगा और एक LCM चाहे निकालने के लिए बोल दे, चाहे आपके HCF निकालने के लिए बोल दे, या पहली संख्या या आपके दूसरी संख्या निकालने के लिए बोल सकता है। चलिए अपन एक और इसी प्रकार इसी में एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। सपोज दैट मान लीजिए इस बार आपको LCM नहीं दिया हुआ है, ठीक, LCM नहीं दिया है और आपके HCF दे दिया है। HCF और पहली संख्या और दूसरी संख्या इसने दे रखा है, ठीक, दूसरी संख्या इसने दे रखा है, पहली संख्या 6 रखा है, दूसरी संख्या इसने दे के 8 रखा है,
HCF नहीं दिया है तो अपन ने x रख लिया, और उसके बाद आपके HCF 2 है, 2 दे रखा है, ठीक। तो आप 2x करेंगे, 2x बाद आप 8 छंग 48 हो जाएगा आपके, x बराबर 48/2 बराबर 24, यानी कि आपके एलसीएम निकल के और प्रूफ भी हो गया कि आप इस प्रकार से एलसीएम निकाल सकते हो। फ्रेंड्स, जो आपसे तीसरी प्रकार के क्वेश्चन पूछेगा तो ये इस प्रकार से पूछ सकता है। अपन ने एक क्वेश्चन लिया है कि वह छोटी सी छोटी संख्या क्या है जो कि 12, 15, 18 से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो, ठीक। यहाँ पे 12, 15, 18 तो मैंने क्वेश्चन लिया है, 12, 15, 18 की जगह पे कुछ भी हो सकता है। 3 अपन ने लिया है, मैंने 3 अंक ले रखा है। यहाँ आपके 4 या 5 भी हो सकते हैं या 2 भी हो सकता है, लेकिन 2 से कम नहीं होगा। यदि 2 से कम होता है तो फिर आपके वो बड़ी से बड़ी संख्या के लिए बात करेगा। वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जो कि एक शब्द दे देगा, अब जो कि प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो तब भी आपके एक अंक नहीं देगा। तो यहाँ पर बोला है कि वह छोटी सी छोटी संख्या क्या है जो कि 12, 15, 18 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो। इस प्रकार का यदि आपके क्वेश्चन आता है HCF और LCM में, तो आपको क्या कुछ नहीं करना है, केवल आपको इनका LCM निकालना है। आपको क्या करना है, LCM निकाल देना है। तो 12, 15 और अपन 18 का LCM निकाल देते हैं, ठीक। तो जब अपन 12, 15, 18 का LCM निकालते हैं, अपन ने 2 से काट दिया, आया आपकी 6 आ गया, तो 15 आ जाएगा। 9 अपन ने 3 से काट दिया, तो 3 दूनी 6 आ गया, 3 पचे 15 आ गया, और आपके 3 त्रिकाएं। 2 से अपन ने फिर काट दिया तो आपके 1, 5 और यहाँ पे 3, 5 से काट दिया तो 1, 1, 3, 3 से 3 पचे 15, 15 दूनी 30, 30 त्रिकाएं 90, 90 दूनी 180। तो आपके जो ये आता है कि वह छोटी सी छोटी संख्या क्या है जो कि 12, 15, 18 से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो, तो ऐसे में आपको कुछ नहीं करना है, आपको ओनली LCM निकाल देना है। एक बार फिर सुन लीजिए अच्छे से कि यदि क्वेश्चन पूछता है आपसे कि वह छोटी सी छोटी संख्या क्या है जो कि 12, 15, 18 प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो। 12, 15, 18 की जगह 4 अंक भी हो सकते हैं, 5 अंक भी हो सकते हैं, 7 अंक भी हो सकते हैं और 2 अंक भी हो सकते हैं। तो ऐसे में आपको कुछ नहीं करना है, केवल आपको LCM निकाल देना है। मैंने LCM निकाला तो 180 आया। तो 12, 15 और 18 से आपके 180 पूर्णतः विभक्त हो जाएगा, यानी कि 12 का भी इससे पाड़ा चला जाएगा, गुणनखंड आपकी चला जाएगा, 180 12 से भी कट जाएगा, 180 15 से भी कट जाएगा और आपके 18 से भी कट जाएगा। तो इस प्रकार से यदि क्वेश्चन आता है तो आपको LCM आ जाएगा। चलिए अपन बात करते हैं टाइप्स 4 की बात करते हैं। टाइप्स 4 की बात करते हैं। टाइप्स 4 को अपन इस प्रकार समझ सकते हैं कि दोस्तों, यदि इस प्रकार का क्वेश्चन टाइप्स 4 में अपन इस प्रकार का क्वेश्चन आए आपके एग्जाम में कि रीता, ममता और सीमा एक वृत्ताकार मार्ग से एक साथ दौड़ते हैं, ठीक है। कोई आपके एक वृत्ताकार मार्ग है और इस प्रकार से क्वेश्चन आए कि आपके रीता, ममता और सीमा, मैंने यहाँ पे नाम अपने से रखा है, आप चाहे तो ABC मान सकते हैं या जो भी आपके क्वेश्चन में आएगा आप उसको मानिएगा, ठीक। तो रीता, ममता और सीमा एक वृत्ताकार मार्ग से एक साथ दौड़ते हैं, ठीक है। कोई एक वृत्ताकार मार्ग है, वृत्त के जैसा मार्ग है, वो क्रमशः 12 सेकंड, 15 सेकंड और 18 सेकंड में चक्कर लगाते हैं। रीता 12 सेकंड में चक्कर लगाती है, ममता 15 सेकंड में और सीमा 18 सेकंड में चक्कर लगाती है। तीनों कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक बिंदु जहां से उन्होंने दौड़ना स्टार्ट किया था, पुनः तीनों कितने समय बाद फिर से मिलेंगे,
यदि इस प्रकार का क्वेश्चन आए फ्रेंड्स, तो आपको किस प्रकार सॉल्व करना है, चलिए हम उसकी बात करते हैं। यदि इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन आता है तो आपको इनका एलसीएम ही लेना है, एलसीएम ही लेना है, ठीक। रीता, ममता और सीमा एक वृत्ताकार मार्ग से में कम से 12, 15, 18 सेकंड में चक्कर लगाते हैं, तो कितने समय बाद ये प्रारंभिक बिंदु पे मिलेंगे। या फिर दूसरे टाइप का इस प्रकार का क्वेश्चन एक और बनता है इसी प्रकार में कि ये घड़ी 10 बजे बजना स्टार्ट करती है और वो कम से इतने सेकंड बाद बजती है, तो उसका चलिए हम अगले टाइप में उसी को सॉल्व कराएंगे आपके साथ। तो जब आपको इस प्रकार का क्वेश्चन दे तो आपको क्या करना है, एलसीएम करना है। तो 12, 15 और अपन ने 18 का एलसीएम लिया, ठीक। तो अपन जब एलसीएम लेंगे तो 2 से काटे तो आपके 6 आ गया, फिर 15 आ गया, फिर आपके 9 आ गया, फिर अपन ने 2 से काट दिया तो 3, 15 और आपके 9 आ गया, ठीक। फिर अपन ने 3 से काट दिया तो 1, 5 और आपके 3, फिर अपन ने 5 से काट दिया तो 1, 1, 3, 3 से काट दिया तो आपके 1, 1, 1 आ गया। तो 3 पचे 15, 15 45, 45 दूना 90, 180। तो दोस्तों जो रीता, ममता और सीमा है तो एक वृत्ताकार मार्ग से दौड़ते हैं, तो वो 180 सेकंड बाद, अब चूंकि सेकंड पे दिया गया है कि 12-15 सेकंड में चक्कर लगाते हैं, तो अपन क्या बोलेंगे कि 180 सेकंड बाद ही वो आपने प्रारंभिक बिंदु पे पुनः मिलेंगे, प्रारंभिक बिंदु पे पुनः मिलेंगे। यदि आपको मिनट में दिया होता तब आप क्या बोलते, इसको आप 180 को 60 से भाग दे देते, क्योंकि 1 मिनट बराबर 7 सेकंड। तो आप क्या करते, आप फिर बताते कि वो 3 मिनट बाद पुनः मिल जाएंगे, यानी कि वो प्रारंभिक बिंदु पर 3 मिनट बाद मिलेंगे। लेकिन आपका जो क्वेश्चन है तो उसने सेकंड पे मेंशन कर रखा है, क्या बोला आपसे, सेकंड पे पूछा है। तो ऐसे में यदि आप मिनट लिखोगे तो आपका कहीं ना कहीं गलत माना जाएगा। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो यूनिट आपकी रहे, जैसे किसी की जब आपको मैं रेलवे का क्वेश्चन करवाऊंगा तो उसमें आपके किलोमीटर पर सेकंड में भी रहता है और किलोमीटर पर आवर में भी रहता है। तो यदि आपको सेकंड के बारे में पूछा है तो आपको सेकंड, आवर यानी यूनिट, इसका कुल कहने का मतलब अपन यदि बोले तो ये है कि आपको यूनिट का विशेष तौर पे ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यूनिट मैथ में इंपॉर्टेंट होती है जिस प्रकार आपके फिजिक्स में इंपॉर्टेंट होती है। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, अपन इस 4 प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। 3-4 प्रकार के और एचसीएफ और एलसीएम में हम सॉल्व करेंगे। वीडियो लंबा ना हो, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। तो हम इसका पार्ट 3 भी बनाएंगे, तब आपको यदि कंप्लीट वीडियो देखना है तो एचसीएफ और एलसीएम का, तो पार्ट 1, पार्ट 2 और ये 2 है, और अपन एक पार्ट आपके लिए 3 बनाएंगे, आप उसको भी देख लीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।